Dear students, you are welcome in SBN online class. Today we are going to learn about letter writing. As you know, letter is an ancient method of sending or receiving message. Now we are going to learn about the kinds of letters. लेटर्स यानी पत्र जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल लेटर, दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स। यानी पत्र जो हैं दो प्रकार के होते हैं, एक फॉर्मल और दूसरे होते हैं इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर जो होता है वो एन ऑफिशियल लेटर होता है, लेटर होता है किसी ऑफिस के अंदर दी जाने वाली एप्लीकेशंस के रूप में हो सकता है, यानी किसी भी कार्यालय के अंदर भेजे जाने वाले पत्र जो हैं वो फॉर्मल लेटर कहलाते हैं। इनफॉर्मल लेटर से अभिप्राय यहाँ है लेटर टू रिलेशन, यानी अपने रिश्तेदारों को, परिचित को, जानकार को, यानी किसी भी रिलेशन में लिखे जाने वाले जो लेटर होते हैं वो इनफॉर्मल होते हैं। यानी लेटर टू फादर, लेटर टू मदर, लेटर टू फ्रेंड, लेटर टू एनी नॉन पर्सन, किसी भी ज्ञात व्यक्ति को जिसको आप जानते हैं उसको लिखे जाने वाले पत्र जो होते हैं वो इनफॉर्मल लेटर कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले एग्ज़ाम के अंदर 12th क्लास के अंदर लगभग 7 नंबर के क्वेश्चन, वो 7 नंबर का क्वेश्चन दिया गया होता है जो लेटर राइटिंग से रिलेटेड होता है। तो सबसे पहले हमें एक ऑफिशियल लेटर और एक इनफॉर्मल लेटर को लिखने के ड्राफ्ट के बारे में हमें समझना चाहिए। ड्राफ्ट से अभिप्राय है कि हमें ये पत्र किस प्रकार से और कैसे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इसका आंसर हमें बोर्ड की कॉपी के एक सिंगल पेज के ऊपर अपने लेटर को पूरा करना है, न तो कोई दूसरा क्वेश्चन इसके साथ लिखेंगे, न आधा लेटर दूसरे पृष्ठ पे लिखेंगे। तो ड्राफ्ट के तहत हम देखेंगे फॉर्मल का ड्राफ्ट जो होगा तो यहाँ पर हम फुल ब्लॉक शैली में लिखेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, पत्र लिखने वाले का पता, यानी जो पत्र लिखेंगे तो पत्र लिखने वाले का पता यहाँ लिखेंगे। फिर इसके जस्ट नीचे 2 लाइनें छोड़ करके हम लिखेंगे पत्र लिखने की तिथि, पत्र लिखने की तिथि कहाँ लिखेंगे, बिल्कुल एड्रेस के नीचे। फिर यहाँ पर 2 लाइनें छोड़ करके पद नाम यानी नेम ऑफ द पोस्ट टू whom वी आर सेंडिंग द लेटर, यानी पद नाम जिसे पत्र भेजना है, जिसको हम पत्र भेजेंगे उसका पदनाम लिखेंगे। फिर उसके नीचे 2 लाइनें छोड़ के हम लिखेंगे संस्था का नाम जहां पत्र भेजना है। फिर
इसके जस्ट नीचे लिखेंगे पत्र का विषय, पत्र का क्या लिखेंगे? विषय। फिर यहाँ पर सैल्यूटेशन लिखेंगे, संबोधन सूचक शब्द लिखेंगे सर या मैडम, और कभी मोर पोलाइट बनने के लिए हम डियर सर या डियर मैडम भी लगा सकते हैं, लेकिन अमूमन हमें ऑफिशियल लेटर में सर या मैडम लगा सकते हैं। और अगर उस पद पर एक से अधिक व्यक्ति हो तो इसको प्लूरल में भी हम लिख सकते हैं। फिर इसके जस्ट नीचे यहाँ पर संपूर्ण पत्र विवरण, संपूर्ण पत्र विवरण जो है हम यहाँ लिखते हैं, संपूर्ण पत्र विवरण जो है यहाँ आएगा। फिर इसके जस्ट नीचे यहाँ आएगा पत्र समाप्ति सूचक शब्द, पत्र समाप्ति सूचक शब्द। ऑफिशियल लेटर में जनरली हम एक ही क्लोजिंग वर्ड को काम में लेते हैं, योवर्स फेथफुली, योवर्स फेथफुली को काम में लेते हैं। और अगर लेटर जो है हमारे स्कूल इत्यादि से रिलेटेड हो, प्रिंसिपल को लिखना हो, हेडमास्टर को लिखना हो, तो हम यहाँ पर ओबीडेंटली शब्द को काम में लेते हैं। और फिर यहाँ पर इस क्लोजिंग वर्ड्स के बाद में नीचे जो है लिख देते हैं पत्र लिखने वाले का नाम, जो आपके क्वेश्चन में दिया जाता है, लिखने वाले का नाम। इस प्रकार से जो पत्र तैयार होगा वो हमारा फॉर्मल होगा, वो ऑफिशियल लेटर होगा। और ये सारी चीज़ें एक ही तरफ में लिख दी है तो वर्तमान के अंदर, मॉडर्न टाइम के अंदर जो है फुल ब्लॉक स्टाइल, इस तरह से लिखने को क्या बोलते हैं? फुल ब्लॉक स्टाइल के अंदर हम इस पत्र को लिखते हैं। और एंशियंट टाइम में या पुराने समय में क्या होता था, ये एड्रेस और ये वाला और जो पत्र लिखने की डेट होती थी वो इस तरफ लिखे जाते थे, और पदनाम और संस्था का नाम इस तरफ से लिखा जाता था, और फिर क्लोजिंग वर्ड और जो पत्र लिखने वाला का नाम होता था वो इस तरीके से लिखा जाता था। अगर आप चाहें तो उस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन वर्तमान के अंदर फुल ब्लॉक स्टाइल जो है वो पत्र लेखन के अंदर अपनाई जाती है। तो एक बार ज़रूर देखिए कि फॉर्मल लेटर जब हम लिखें या किसी भी ऑफिस के अंदर लिखे जाने वाले लेटर जब हम लिखें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर पत्र लिखने वाले का पता, तो आपके क्वेश्चन में आ जाता है दिया हुआ कि यू आर कमलेश फ्रॉम कोटा, तो केवल कई बार क्या कर देता है, केवल स्थान का नाम दे देता है कोटा। तो हम चाहें तो उसके अंदर वार्ड नंबर लगा करके, प्लॉट नंबर लगा करके हम चाहें तो एक छोटा सा सुंदर सा काल्पनिक एड्रेस बना सकते हैं, लेकिन उसमें सिटी का जो नाम दे रखा है हम वो ही लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उस कोटा को वर्णित करना जो है वहाँ की रिक्वायरमेंट है, इस क्वेश्चन की डिमांड है, इसीलिए हम स्थान वही रखेंगे, लेकिन पता चाहे तो हम बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ जस्ट नीचे पत्र लिखने की तिथि कि किस दिन हम पत्र लिख रहे हैं, जबकि एग्ज़ाम के अंदर या क्वेश्चन के अंदर इस तरह की कोई तिथि दी नहीं गई होती है, तो कई बार क्या कर लेता है कि कोई नेक्स्ट अपकमिंग डेट दे देता है कि इस फला दिन को ये काम होने वाला है, इसमें आप अपनी प्रस्तुति देने के लिए या आप अपने पार्टिसिपेशन को क्लियर करने के लिए आप एक पत्र लिखिए, तब ये रिक्वायर्ड हो जाता है। के अंदर कोई अपकमिंग डेट दे रखी हो तो हमारे लिए ये ज़रूरी होता है कि अब हम जो है उस तिथि से पहले की डेट यहाँ डालें। फिर इसके जस्ट नीचे थोड़ा सा 2 लाइनें या 3 लाइनें छोड़ करके इसी पंक्तिबद्ध तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे पदनाम, जिसको हमें पत्र क्या करना है, भेजना है। यानी इस लेटर का जो रिसीवर होगा, जो पोस्ट जिस पोस्ट पे होगा उस पोस्ट का नाम लिखेंगे, और फिर
संस्था का नाम जहां हमें पत्र भेजना है उस संस्था का नाम यहाँ लिखेंगे। यहाँ भी बीच में थोड़ा सा हम 2 लाइनें छोड़ेंगे ताकि थोड़ा सा हाईलाइट हो जाए और एग्जामिनर जो है इजीली आपके पत्र के मजमून को जो है वो समझ सके। फिर इसके बाद में जो है एक सब्जेक्ट का कॉलम होगा, तो उसके जस्ट आगे हमें हमारे इस पत्र के विषय के बारे में लिखना होगा कि हम किस विषय में भेज रहे हैं। ये सब्जेक्ट जो है एक पत्र के अंदर ये देखता है कि विभाग के अंदर उस पदनाम वाला व्यक्ति ये डिसाइड करता है कि ये पत्र किस संदर्भ में आया है, तो यहाँ इसके पढ़ने मात्र से उसके पूरी बात का पता पड़ जाता है, तो वो संबंधित व्यक्ति को उस पत्र को पास कर सकता है या खुद देख सकता है। फिर इसके जस्ट नीचे सैल्यूटेशन लिखते हैं, जैसे जिसे अभिवादन सूचक शब्द लिखते हैं। संबोधन सूचक शब्द जो है सर या मैडम जो है हम उसको लिखते हैं। फिर यहाँ पर संपूर्ण पत्र विवरण जो प्रश्न के अंदर जो मेन बिंदु दिया गया होता है कि किस लिए आप इस पत्र को लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, इस कारण को सारी बातें व्यवस्थित रूप से हम जो है इस वाले हिस्से के अंदर यहाँ पर लिख देते हैं। और संपूर्ण पत्र विवरण लिखने के बाद हम क्लोजिंग वर्ड्स को काम में लेते हुए योर्स फेथफुली या फेथफुली योर्स लगा सकते हैं या विथ रिगार्ड्स हम लिख सकते हैं। और फिर अंत में क्लोजिंग वर्ड्स के जस्ट नीचे हम लिख देते हैं पत्र लिखने वाले का नाम, जो क्वेश्चन में दिया गया होता है यू आर रामलाल फ्रॉम कोटा, तो यहाँ पर नाम आ जाएगा रामलाल का। अब हम बात करते हैं इनफॉर्मल लेटर राइटिंग के ड्राफ्ट के बारे में। ड्राफ्ट इनफॉर्मल, सबसे पहले हमें बोर्ड एग्जाम के कॉपी के एक ही पृष्ठ के ऊपर, सिंगल पृष्ठ के ऊपर हमें पूरा आंसर लिखना है। तो सपोज कीजिए वो आपका कॉपी का पेज है जिसके ऊपर आपको XYZ जो भी क्वेश्चन दे रखा उसका जवाब देना है। तो अगर पत्र जो है इनफॉर्मली लिखवाया जा रहा है यानी इनफॉर्मल लेटर है, तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले यहाँ इसमें भी हम कौन सी शैली काम में लेंगे, फुल ब्लॉक स्टाइल को हम काम में लेंगे। यानी यहाँ पर लिखेंगे पत्र लिखने वाले का स्थान पता, जिसको आप एड्रेस भी लिख सकते हैं। फिर उसके जस्ट नीचे यहाँ पर पत्र लिखने की तिथि, लिखने की तिथि इसको लिखते हैं। फिर इसके नीचे माय डियर शब्द को काम में लेते हुए, क्योंकि हम इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं जो किसी भी रिलेशन को लिखे जाते हैं, तो इसके आगे जो है हमारा जो रिलेशन होता है जिसको हिंदी में रिश्ता कहते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे माय डियर फादर, माय डियर मदर, माय डियर ब्रदर, माय डियर फ्रेंड, या जो भी नॉन पर्सन है जिसको आप जानते हैं, तो ये यहाँ पर इसके आगे उस रिलेशन को हम लिख देते हैं। फिर इसके बाद में सीधा ही यहाँ पर संपूर्ण पत्र विवरण, संपूर्ण पत्र विवरण को लिख देते हैं कि आप किस कारण से पत्र लिखा जा रहा है, किस कार्यक्रम के तहत या किसी और अन्य जिज्ञासा या आकांक्षा को लेकर के पत्र लिखा जा रहा है, उसका संपूर्ण विवरण उसमें हम दे देते हैं। फिर यहाँ इसके जस्ट नीचे क्लोजिंग वर्ड्स लिखते हैं, यानी पत्र समाप्ति सूचक शब्द, जिसमें हम चाहें तो योर्स सिंसियरली, योर्स लविंग, योर्स अफेक्शनेटली,
योवर्स ट्रूली एक्सेट्रा को काम में ले सकते हैं। इन सब का चुनाव जो है एक तो इस आधार पे करते हैं कि जिसको आप पत्र लिख रहे हो वो आपसे बड़ा है या छोटा है, उसको हिसाब से देख करके। तो अमूमन देखा जाए तो इसमें सिंसियरली शब्द जो है वो ज़्यादा चलता है, इसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होती है। फिर इसके नीचे पत्र लिखने वाले का नाम, लिखने वाले का नाम। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पत्र के प्रकार के बारे में जाना और फॉर्मल लेटर या इनफॉर्मल लेटर, जो लेटर हम लिखने जा रहे हैं उसके ड्राफ्टिंग के बारे में जाना कि कहाँ पर क्या लिखा जाएगा और किस तरीके से उसको व्यवस्थित रूप से लिखना है, कौन कौन से सैल्यूटेशन का प्रयोग करना है, कहाँ हमें रिलेशन को लिखना है, कौन कौन से क्लोजिंग वर्ड्स को हम काम में लेंगे। इधर जैसे फॉर्मल के लिए हम फेथफुली काम में ले रहे हैं, तो इनफॉर्मल के अंदर हम निम्न में से कोई भी काम ले सकते हैं और इन्हीं बिंदुओं के आधार पर हम एक प्रभावी और आकर्षक जो है एक पत्र लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको पत्र लेखन की ड्राफ्टिंग जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। इसी के साथ सी यू अगेन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।